कई बरस पुरानी बात है। एक मुल्क की बस्ती में दो गहरे दोस्त रहते थे। उनमें से एक नाई और दूसरा हलवाई था, मगर दोनों ही सख्त दर्जे के काहिल और कामचोर थे। हमेशा यही सोचते कि किसी तरह बगैर मेहनत के पैसा हाथ आ जाए और मजे से जिंदगी गुजरे। इसी लालच में वो लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से बेवकूफ बनाकर पैसा बिटोरते रहते। मगर एक वक्त आया कि उनकी हकीकत सब पर खुल गई। लोग उनसे दूर भागने लगे और फाकों की नौबत आ गई। उनकी फरीबकारी और काम चोरी की वजह से रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया और बस्ती में रहना मुश्किल हो गया। आखिरकार उन्हें बस्ती छोड़नी पड़ी। रास्ते में चलते हुए दोनों बातें करते जा रहे थे। मैंने तो आज तक अपनी मीठी बातों से लोगों को बेवकूफ बनाया है, मगर अब समझ नहीं आ रहा कहां जाएं। ऐसी बस्ती कहां मिलेगी जहां बगैर मेहनत के ऐश की जिंदगी मिल सके। मैं एक ऐसी बस्ती को जानता हूं जहां के लोग जाहिरी तौर पर बड़े नीक और पारसा बनते हैं। वहां मुख्तलिफ मजाहब के लोग रहते हैं। हर एक खुद को खुदा के करीब समझता है और दीन के ठेकेदार बने फिरते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम वहां चलें तो कुछ कर सकेंगे। मजहबी लोग तो ज्यादा से ज्यादा नेकी का रास्ता दिखाएंगे, इससे हमारा पेट कैसे भरेगा। मेरे जहन में एक मंसूबा है, बस तुम मेरा कहा मानना। चुनाचे दोनों चलते चलते एक बस्ती के करीब पहुंचे। यही है धर्मपुर, जहां मुख्तलिफ मजाहब के लोग साथ रहते हैं। बस्ती में दाखिल हुए तो वाकई मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई सब इकट्ठे रहते दिखाई दिए। वाह, आज पहली बार ऐसी बस्ती देखी जहां सब मिलजुल कर रहते हैं। सब्र करो, असल हकीकत कुछ और है, तुम देखते जाओ। चलते चलते वो एक चौराहे पर पहुंचे। तुम ये चादर ओढ़ कर लेट जाओ और जब तक मैं ना कहूं हरकत मत करना। अब देखना कि हमारा अगले साल का खर्च यहीं से निकलेगा। चुनाचे हलवाई चादर ओढ़ कर लेट गया और नाई खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में एक मुसलमान आया और पूछा, ये कौन है जो चादर ओढ़कर पड़ा है? ये बेचारा बीमार है, हकीम इलाज के लिए 1 रुपए मांगता है। आप तो मस्जिद से आ रहे हैं, सदका खैरात पर यकीन रखते होंगे। अगर 1 रुपया दे दें तो उसकी जान बच जाए। सदका खैरात जरूर करूंगा, मगर पहले बताओ ये मुसलमान है या नहीं? अगर ये हिंदू या ईसाई हुआ तो मुझे सवाब कैसे मिलेगा? ये इंसान है, बस यही काफी है। मगर मुसलमान बज़द रहा कि सिर्फ मुसलमान को ही सदका दूंगा और चला गया। फिर एक हिंदू पंडित आया। नाई ने इसे भी यही बात कही। ये किस मजहब का है? अगर हिंदू ना हुआ तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा। और वो भी चल दिया। इसी तरह एक ईसाई पादरी आया, फिर एक सिख। सबने एक ही शर्त रखी कि अगर ये हमारे मजहब का है तो ही मदद करेंगे, वरना नहीं। आखिरकार नाई ने मंसूबे के मुताबिक हलवाई को मर्दा जाहिर कर दिया। फिर वही मुसलमान वापस आया। ये मर गया है, मगर उसके हाथ में अल्लाह वाला लॉकेट मिला है। ये तो मुसलमान था, उसकी नमाज जनाजा होनी चाहिए। और 20,000 रुपए नाई को दे दिए। फिर पंडित आया। मरते वक्त राम राम कह रहा था। पंडित ने उसे हिंदू माना और 20,000 दे दिए। इसी तरह पादरी आया तो नाई ने सलीब वाला लॉकेट दिखाया, उसने भी 20,000 दिए। मरते वक्त वाही गरो कह रहा था, इसने भी 20,000 दिए। यूं नाई और हलवाई ने हर मजहब के ठेकेदार को बेवकूफ बनाकर खतीर रकम बटोर ली। वापस जाते हुए हलवाई ने कहा, देखो यार, जिंदा इंसान की परवाह ना की, मगर मर्दा समझकर सबने मजहब के नाम पर कुछ भी करने की ठान ली। दोस्त, तुमने दुरुस्त कहा। असल दीन तो इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है, मगर ये मजहब के ठेकेदार दीन को अपनी मर्जी और फायदे के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। हम तो छोटे ठग हैं, मगर ये बड़े ठग हैं। जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं, हम जैसे ठग कभी भूखे नहीं मरेंगे।